बढ़ते आगे बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के सुकमा में एसीबी ईओडब्ल्यू की छापेमारी देखने को मिली है। सीपीआई के बड़े नेताओं के घर में छापेमारी हो रही है। कोंटा में 4 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। जिला मुख्यालय में भी 2 जगहों पर रेड हुई है। सीपीआई के नेताओं से लगातार पूछताछ भी हो रही है। तो आपको बता दें, सीपीआई के बड़े नेताओं के घर पर छापेमारी हुई है। हालांकि अब ये क्यों हुई है, किस वजह से हो रही है, ये देखना होगा। कोंटा में 4 ठिकानों पर छापेमारी हुई है और पूछताछ भी सीपीआई के नेताओं से हो रही है। जिला मुख्यालय में भी 2 जगहों पर रेड और सुकमा और कोंटा में सीपीआई नेता जो है उनके यहाँ पर रेड हो रही है। शिकंजा कसते हुए छत्तीसगढ़ में सीपीआई नेताओं पर एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम की ये बड़ी कार्रवाई है। अगर आप वैसे देखें, छत्तीसगढ़ में तो पिछले कुछ समय से नक्सलवाद पर लगातार नकेल कसने की जो कोशिश और कवायद है वो चल रही थी, लेकिन इस बीच अब जो जानकारी मिल रही है उसमें देखिए कि किस तरह से सुकमा और कोंटा में सीपीआई नेताओं पर रेड जो है उसकी खबर सामने आ रही है। पूछताछ भी हो रही है। हालांकि अब क्या सवाल हो रहे हैं, उसके क्या जवाब दिए जा रहे हैं, ये देखना महत्वपूर्ण है। लेकिन इन सब के बीच महत्वपूर्ण ये कि सीपीआई नेताओं के जो घर हैं उस पर छापेमारी हो रही है और उनसे पूछताछ भी हो रही है। और शेख मकबूल हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। शेख, क्या जानकारी मिल पा रही है इस पूरे मामले में? आखिरकार क्यों ये सीपीआई नेताओं पर शिकंजा कसा गया है? क्या सवाल जवाब उनसे, क्या जानकारी आपके पास? जी, जैसे जो जानकारी अभी तक निकल के सामने आ रही है उसमें ये पता चल रहा है कि सुकमा जिले में तेंदूपत्ते का बोनस को लेकर के करोड़ों रुपए का घोटाला सामने आया था, जिसमें डीएफओ के घर में भी छापेमार कार्रवाई की गई थी, जिसमें लगभग 5 लाख रुपए नगद भी पाए गए थे इसके पूर्व में। और उसके बाद अभी 4 बीड़ी पत्ते के प्रबंधक जो है उनके घर में छापेमार की कार्रवाई की गई। और पूर्व विधायक सीपीआई के मनीष कुंजाम के घर में भी छापेमार की कार्रवाई चल रही थी। मकबूल, और कौन से नेता हैं जिनसे पूछताछ हो रही है, और क्या लग रहा है कि ये जो सवाल जवाब है ये जो हो रहे हैं वो कितनी लंबी प्रक्रिया हो सकती है? क्योंकि अमूमन इस तरह के केस में काफी लंबा वक्त लग जाता है। जी, निश्चित तौर पे जैसे बता दूं कि पिछले बार जो छापेमार कार्रवाई की गई थी सुकमा जिले में, जिसमें सुबह 6 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक चली थी, जो लगभग 12 से 13 घंटे पूछताछ चली थी, जिसके बाद ईओडब्ल्यू की टीम पूरी जानकारी लेकर के राजधानी रायपुर के लिए निकल गई। इसी तरह इस बार फिर 6 जगह सुकमा जिले में, कोंटा में 4 और सुकमा में 2 जगह छापेमारी कार्रवाई चल रही है, जिसमें पूछताछ जारी है और ये बहुत बड़ी खुलासा यहाँ पे होने की भी संभावना है। जी ठीक है, लगातार नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते आगे बात गाजियाबाद की, जहां पर तेज रफ्तार गाड़ी पेड़ से टकरा गई। हादसे